नमस्कार दोस्तों, मैं मुचकुंद मिश्रा। आज दोस्तों शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तोहफा दिया, तोहफा जीएसटी का। और उस तोहफे को देने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी तोहफा देंगे। वो तोहफा किस तरह का रहने वाला है? क्या वो खुद देंगे या फिर देश की जनता देगी? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे कई सारे वजह हैं। अब आखिर तक हमारे साथ जरूर रहिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा इस वक्त देश में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह से देश चल रहा है, उसको समझना जरूरी है। हालांकि कई मित्र मेरे होंगे जो मेरे बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, वो मेरी बात को एग्री नहीं करेंगे। वो मुझे राहुल गांधी के जो है कांग्रेस का तलवा चाटने वाला एक पत्रकार कहेंगे, यूट्यूबर कहेंगे, फर्जी फेक खबर फैलाने वाले वक्ता कहेंगे, तमाम तरह की जो भी उपमाएं दी जा सकती है निगेटिव सेंस में वो देंगे। लेकिन समझना जरूरी है देश की जनता के साथ किस तरह का खेल खेला जा रहा है। खेल जीएसटी के बहाने खेला जा रहा है, जीएसटी का महिमा मंडन करके किया जा रहा है। सोचिए, पहले किसी ने आपको पूरी तरह से चाकू मार दिए, पीठ में खंजर घोंप दिया, आगे से वार कर दिया तमाम तरह के से, फिर उसके बाद उस व्यक्ति को जिसने आप पर हमला किया वो आपको ले जाकर अस्पताल में एडमिट करा दे और कहे देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इस समय इसी तरह के राजनीति कर रहे हैं और वो राजनीति कर रहे हैं तो उनके आगे पीछे देश के तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो उसके अनुसार से चल रहे हैं। और उस आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जब पूरे देश के लोगों को तोहफा दे रहे हैं जीएसटी के तौर पर, तो राहुल गांधी को भी तोहफा दे सकते हैं। क्या हो सकता है तोहफा? जो मुझे लगता है वो तोहफा क्या हो सकता है वो समझना जरूरी है। वो अगर तोहफा नहीं देंगे तो देश की जनता जरूर दे देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जीएसटी पहले इन्होंने जो है बढ़ा दिया, बढ़ा चढ़ा कर लाद दिया, छोटे व्यापारियों से लेकर कारोबारियों से लेकर, और उसकी वजह से जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब छूट दी गई है। सुनिए, पहले मोदी जी के इस बयान को सुनना जरूरी है और किस तरह से वो आत्ममुग्ध हैं। मतलब पहले जो है आप जो है किसी पर हमला करते हैं, पूरा घर बर्बाद कर देते हैं, किचन में जो है चीज़ें खाली कर देते हैं, जेब खाली कर देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं आपको तोहफा दे रहा हूँ। जरा मोदी जी को सुनिए, सुनना जरूरी है। साथियों, हम नागरिक देवो भवः, नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं ये बचत उत्सव है। तो सुना आपने, तो मोदी जी कह रहे हैं कि देशवासियों, परिवारजनों, मैं आपको तोहफा दे रहा हूं, नवरात्र के दिन तोहफा दे रहा हूं। तो तोहफा अगर देना ही था प्रधानमंत्री जी तो आप दे देते। आप जो ये रेट डाउन किए हैं, इससे अच्छा एक और तोहफा दिया जा सकता था। महंगाई जो इतनी बढ़ी हुई है, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दौरान रेट थी, सब्जियों से लेकर दाल, पेट्रोल, डीजल, उन तमाम चीज़ों का रेट घटाकर उस लेवल तक आप ले जाते। आप उस लेवल तक ले जाते। जैसे जीएसटी तोहफा दिए वैसे उस तरह का भी तोहफा दे दिया जाना चाहिए था आपकी ओर से। आपने नहीं दिया मोदी जी, आपको देना चाहिए था।
देश के लोगों को उस दिन का इंतजार है जब 2014 से पहले, यानी 2000 आपको शासन मिलने से पहले, आपके हाथ में देश की कमान आने से पहले स्थितियां थी, उस दौर का लोगों को इंतजार है। उस दौर में फिर से एक बार जीना चाहते हैं। वही सुबह, वही शाम, वही दोपहर, वही रात, जब लोग काम में बिजी होते थे, जब लोगों को पेमेंट भी, पैसे भी कम मिलते थे, जिंदगी अच्छी खासी गुजर बसर कर जाती थी। इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ता था कि महीना कैसे चलाना है। रुपये का वैल्यू इतना नहीं गिरा हुआ था। आज के डेट में जो 60,000, 70,000, 50,000 कमा रहा है, वो कल के उस दौर के दौर में जो है 12,000 भी कमा रहे होते तो अच्छी खासी तरीके से घर चला लेते थे वो लोग। वो दौर था। आज तो आपके यहाँ रुपये की कीमत इस तरह से गिरी है कि घर चल नहीं पा रहा है। वही हालत होते जा रहा है जो पाकिस्तान में, जिसका आप बार बार हवाला देते हैं। पाकिस्तान के लोगों की बात रखकर आप जो वहाँ के चीज़ों को हाईलाइट करते, देखो उतनी महंगाई है वहाँ पर, यहाँ पर भी कर देते कुछ इसी तरह से। जो वादे आपने किए थे लोगों को रोजगार देने की, वो वादे निभा देते। चलिए, आप इस दौर में नहीं कर पाते तो कम से कम उस दौर में ले जाने के लिए कुछ तो रास्ता अपनाएं। और इसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को पीएम मोदी तोहफा दे सकते हैं। जीएसटी का ऐलान, कटौती की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। अब देखिए इसको कैसे हाईलाइट किया जा रहा है। देश के लोगों को इन्होंने मूर्ख समझ लिया है। मूर्ख, सबसे बड़ा मूर्ख जो है, हम लोग जो चुनकर सरकार बनाते हैं, इनको प्रधानमंत्री बनाया है, इनको मूर्ख समझते हैं। ये मूर्ख किस बात को लेकर समझते हैं कि पहले आपने एकदम रेट हाई कर दिया, फिर हल्के हल्के डाउन किया। आप उस स्तर पर नहीं लाए हैं रेट को। जो सरसों की तेल की कीमत 2012-13 में 60 रुपये हुआ करती थी, आज के डेट में कितना है? 100, मैं गलत भी, 170, 180, 190। दाल की कीमत कितनी है? 100 से ऊपर है। हरी सब्जियों की कीमत कितनी है? काफ़ी है। अब जाकर देखिए बाजार में, खुदरा लेकर आइए, पता चलेगा। एक बार मैं और मेरे दोस्त गए थे सब्जी बाजार, तो उनके साथ खरीदने गए। सब्जियों के रेट इतनी थी कि वापस घर को आना पड़ा। और फिर अलग तरह का रास्ता अपनाया कि इससे अच्छा तो कुछ और ही ले लेते, होटल में ही खा लेते, कहीं खा ले, नहीं चल पाएगा, इतनी हाई है। तो जो है, आपको अगर जीएसटी कम कर दिया, आपको तारीफ करनी चाहिए। इसके साथ साथ इन सब चीज़ों को भी आपको जो है कम करना चाहिए। अब एक वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो में जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चाहते हैं कि राहुल गांधी को तोहफा दे दे। तोहफा बताऊंगा क्या देना चाहते हैं। आप उस वीडियो को देखिए और मूवमेंट को, उसमें तस्वीर जो दिख रही है ना, उन सब चीजों को देखिए। जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। 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 इन चीजों में ये इतना कम हुआ है। देखिए, दूध में 5% से 0, पनीर में 5 से 0, पेंसिल नोटबुक 12 से 0, 35 जीवन रक्षक दवाओं में 12 से 0, दवाइयों में 12 से 5, मक्खन घी में 12 से 5, चीनी 12 से 5, पैकेज नमकीन 12 से 5, शैम्पू 18 से 5, टूथपेस्ट 18 से 5, चॉकलेट 18 से 5। ये सब इसका लाभ ग्राहक को मिलना चाहिए। तो आपने देखा, जीएसटी जनरेशन नेक्स्ट, जेन जी कहा जा रहा है इस जीएसटी को। जेन जी बताने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब आप सोचिए हमारे आपके साथ क्या हो रहा है, ये समझना जरूरी है। जब तक हम और आप इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में आपके लिए स्थिति और दूभर हो जाएगी। और आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे एक चीज़ को महिमामंडित किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता वैसी नहीं है जैसे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है।
मतलब एक तरह से हाईलाइट किया जा रहा है, देखो हमने ये कर दिया। पहले आपने बर्बाद किया, बर्बाद करने के बाद उस स्थिति को सुधारने की आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आप जो एक इस अंदाज में कर रहे हैं जिससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार, खासकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये समझते हैं हम लोग मूर्ख हैं। हम लोग मतलब हम आप आम जनता कुछ भी कह देंगे, किसी भी तरह से कह देंगे, बस साबित करना है इनको कि देखो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि जब आप जीएसटी को घटा सकते तो महंगाई रेट, बेरोजगारी, आप मोदी जी को देखते होंगे 18 घंटे की बात अक्सर वो कहा करते हैं अपनी बातों में, मैं 18 घंटे काम करता हूं। अगर आप 18 घंटे काम करते, क्या करने की जरूरत है 18 घंटे? इतने बेरोजगार हैं, उसमें लेस कर दीजिए। अरे 8 ही घंटे काम कर लीजिए आप, बाकी घंटे उन लोगों को काम करने दीजिए जिनके पास रोजगार नहीं है। आपके जगह 2 लोगों को और रोजगार मिल जाएगी। और इसी तरह का अप्रोच अगर आपके बाकी नेता अपनाएंगे तो कईयों को नौकरियां मिल जाएंगी। आपको इतने रोजगार करने की जरूरत, काम करने की जरूरत नहीं है घंटे घंटे। आपको काम देने की जरूरत है जो आप दे नहीं रहे हैं। और यहीं से स्थिति बनती है कि राहुल गांधी के लिए एक रास्ता बन रहा है। फिर मैं कह रहा हूं, ये मत समझिएगा कि मैं राहुल गांधी का नाम ले रहा हूं तो राहुल गांधी का समर्थक हूं या फिर कांग्रेस पार्टी का प्रचारक हूं ना। चूंकि हम उन स्थितियों से गुजर रहे हैं और जो हमारे अभी देश का माहौल है, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, उससे जो है उसका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। और इसलिए उन सब बातों को रखना जरूरी है। मतलब बेशर्मी की हद होती है किसी भी चीज़ को इस तरह से प्रचारित करना। ये बीजेपी का एक तरह से नया प्रयोग है। और तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये तोहफा है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी के लिए तोहफा इसलिए है मोदी, योगी, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की ओर से कि जनता को इस बात का एहसास कराया जा रहा है कि देखो शासक कितने क्रूर हैं। जब 2013-14 में मोदी जी के हवाले सरकार किया गया था, सत्ता दी गई थी, तो उस समय क्यों हटाया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को? सत्ता से बेदखल क्यों किया गया था? कहीं ना कहीं ये तो लगा था ना लोगों को, भले ही इस जो पिछले 10 साल में, 11 साल में मोदी जी ने शासन किया, उसके अपेक्षा उस दौर में बेहतर तरीके से लोग जिंदगी जी रहे थे, उसके बावजूद भी लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। ये लोग भी तो वही कर रहे हैं। उस दौर में भी पवन बंसल समेत तमाम ऐसे कांग्रेस के कुछ नेता थे जो एक अलग तरह की जिंदगी जी रहे थे, अलग तरह के लेवल में अपने आप को समझ रहे थे। वो अपने आप को भगवान समझ रहे थे। तो लोगों ने बताया भगवान मत समझो, जमीन पर ला दूंगा, और जमीन पर ला दिया। और ये सरकार भी इस दौर में यही कर रही है। एक तरह से पूरे तौर पर जो है हमारे ऊपर लादा गया और फिर बताया जा रहा है कि हम आपको तोहफा दे रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं। लोगों के जहन में ये बात जा रही है और आने वाले समय में देखिएगा ये तोहफा कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ही मिलेगा। जिस तरह की एक्टिविटी सरकार की ओर से अपनाई जा रही है, बीजेपी की ओर से बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है, एक तरह से जले पर नमक छिड़का जा रहा है, वो राहुल गांधी के लिए तोहफा है। तोहफा पहले भी मिल सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कुछ हिम्मत वाला कदम उठाए। अब ये उस पर डिपेंड है, लेकिन जनता के दिमाग में तो बात जा रही है और वो तोहफा देगी प्रधानमंत्री को, ज़रूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और उस तोहफे में के जो असल पॉजिटिव रूप है वो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के पास आ सकता है। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। हमारी खबर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारी बात से आप इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन बात को कहना ज़रूरी है, क्योंकि जो शासन चला रहा है उसको पता चलना चाहिए कि देश में आप ऐसे ही किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। मूर्ख बनाने के लिए भारत के लोग ही नहीं हैं, तमाम लेवल पर। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।